विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 का हल इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। विद्यार्थियों, आज हम पहली 1.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है या असत्य है? इसका कारण सहित उत्तर देना है। विद्यार्थियों, हमें वास्तविक संख्या की परिभाषा हमें मालूम है। वास्तविक संख्या की परिभाषा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न में हमको एक परिमेय संख्या दे रखी है कि यह वास्तविक संख्या है या नहीं। तो विद्यार्थियों, यह कथन सत्य है क्योंकि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में भी सम्मिलित होती है। प्रश्न नंबर 2 है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो विद्यार्थियों, हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, उसमें एक तरफ धनात्मक अंक होंगे, दूसरी तरफ ऋणात्मक अंक होंगे। तो विद्यार्थियों, इस संख्या रेखा पर रूट वाले अंक नहीं होंगे, जैसे रूट -1, रूट -2। इसलिए विद्यार्थियों, यह कथन असत्य है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1 में आपने देखा है कि वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, तो जिसमें परिभाषा के अनुसार वास्तविक संख्याओं में दोनों संख्याएं होती है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। इसलिए विद्यार्थियों, यह कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, इसका उत्तर है नहीं। यदि विद्यार्थियों में पूर्णांक 1 लेते हैं तो वर्गमूल के अंदर 1 × 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार रूट 4 लेंगे, यदि रूट 4 को 2 × 2 लिखेंगे तो 2 परिमेय संख्या प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले संख्या रेखा की एक लाइन खींचेंगे जिसमें बीच में 0, फिर 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, फिर दाहिनी ओर -1, -2 लिखेंगे। विद्यार्थियों, इसके बाद आप 2 इकाई पर 90 का कोण बनाएंगे। वो 1 सेंटीमीटर तक अपने को लाइन खींचना है, उसका नाम हम BC दे देंगे। विद्यार्थियों, B से A को हम मिला देंगे। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ABC हमें प्राप्त होगा। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है, लंब यहाँ 1 है और आधार यहाँ 2 है। कर्ण लंब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। इस प्रकार कर्ण वर्ग बराबर 5, तो कर्ण बराबर √5। विद्यार्थियों, अब AB बराबर हमको √5 प्राप्त हो गया है, लेकिन यह संख्या रेखा पर नहीं है। इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए हमें AB त्रिज्या से एक वृत्त खींचेंगे जो संख्या रेखा को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करेगा। यही बिंदु D √5 को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, अन्य प्रश्न जैसे √2 को संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, √3 को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।